एक राज्य में एक राजा रहता था जो बहुत ज्यादा घमंडी था। उसके घमंड के चलते आसपास के सभी राज्य के राजाओं से भी उसके संबंध अच्छे नहीं थे। उसके घमंड की वजह से सारे राज्य के लोग उसकी बुराई करते रहते थे। एक बार की बात है, उस गांव से एक साधु महात्मा गुजर रहे थे। उन्होंने भी राजा के बारे में सुना और राजा को सबक सिखाने की बात सोची। साधु तेजी से राजमहल में बिना प्रहरियों से पूछे सीधा अंदर चले गए। राजा ने देखा तो वो गुस्से से भर गया। राजा बोला, ये तो उदंडता है महात्मा जी, आप बिना किसी की आज्ञा के अंदर कैसे आ गए? साधु ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं आज रात आपकी सराय में रुकना चाहता हूँ। राजा को ये बात बहुत ही बुरी लगी। वो बोला, महात्मा जी, ये मेरा राजमहल है, कोई सराय नहीं, कहीं और चले जाइए। साधु ने कहा, राजा साहब, तुमसे पहले ये महल किसका था? राजा ने कहा, मेरे पिताजी का। साधु ने फिर कहा, तुम्हारे पिताजी से पहले ये महल किसका था? राजा ने कहा, मेरे दादाजी का। साधु ने मुस्कुराकर कहा, हे राजा जी, जिस तरह अक्सर लोग सराय में कुछ देर रहने के लिए आते हैं, वैसे ही ये तुम्हारा जो राजमहल है, ये भी कुछ समय पहले तुम्हारे दादाजी का था, फिर कुछ समय के लिए तुम्हारे पिताजी का था, अब कुछ समय के लिए तुम्हारा है और कल किसी और का हो जाएगा। ये राजमहल जिस पर तुम्हें इतना घमंड हो रहा है, ये एक सराय ही तो है, जहाँ एक व्यक्ति कुछ समय के लिए आता है और फिर चला जाता है। साधु की इन बातों से राजा इतना प्रभावित हुआ कि सारा राजपाट और मान सम्मान छोड़कर साधु के चरणों में गिर गया और महात्मा जी से क्षमा मांगी और फिर उनसे कभी घमंड ना करने की शपथ ली। ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि ये दुनिया एक सराय के समान है। यहाँ पर कुछ लोग रोज आते हैं तो कुछ लोग रोज जाते हैं। अच्छी सोच रखिए और अच्छे काम करिए, क्योंकि इस सराय से एक दिन हम सबको चले जाना है। बहुत फर्क है अकेलेपन और एकांत में। अकेलापन इस संसार में सबसे बड़ी सजा है और एकांत सबसे बड़ा वरदान है। अकेलेपन में छटपटाहट है, एकांत में आराम है। अकेलेपन में घबराहट है, एकांत में शांति है। जब तक हमारी नजर बाहर की ओर है, तब तक हम अकेलापन महसूस करते हैं। जैसे ही नजर भीतर की ओर मुड़ती है, तो एकांत का अनुभव होने लगता है। ये जीवन और कुछ नहीं, बल्कि अकेलेपन से एकांत की ओर एक यात्रा है। ऐसी यात्रा जिसमें रास्ता भी हम है, राही भी हम है और मंजिल भी हम ही है। कोई भी इंसान अपनी जुबान और अच्छे कर्मों से पहचाना जाता है, क्योंकि अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती है। ईश्वर में आस्था है तो उलझनों में भी रास्ता है। कोयल अपनी भाषा बोलती है, इसीलिए आजाद रहती है, लेकिन एक तोता दूसरे की भाषा बोलता है, इसीलिए पिंजरे में जिंदगी भर गुलाम रहता है। समस्याएं आना संकेत है कि तू सही मार्ग पर चल रहा है, क्योंकि कठिनाइयां हमें मजबूत और ताकतवर बनाती है। मन को निरंतर साफ करते रहिए, दुनिया को निरंतर माफ करते रहिए और प्रभु को निरंतर याद करते रहिए। व्यक्ति को हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति पहाड़ों से नहीं बल्कि पत्थरों से ठोकर खाता है। जिंदगी को गणित की तरह समझने में लगे हुए हैं, इसकी शुरुआत और अंत ढूंढने में लगे हुए हैं। हर किसी की नजरों में खुद को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। न जाने क्यों हम अपने आप को समाज के हिसाब से ढालने में लगे हुए हैं। जिंदगी हर बेबसी पर मुस्कुराती है और कहती है कि अगर आज खुद पर भरोसा करेगा तो कल सब तुझ पर भरोसा करेंगे। अगर जिंदगी है तो फिर इस जिंदगी में आस भी होनी चाहिए। अगर हम जिंदा हैं तो जिंदा होने का एहसास भी होना चाहिए। सभी को अपना कह देना मुश्किल नहीं, पर उन अपनों में कोई दिल के पास भी होना चाहिए। और अगर हम साथ रहते हैं तो फिर यहाँ एक दूसरे पर थोड़ा विश्वास भी होना चाहिए। यूँ तो बस भाग दौड़ में ही गुजर रही है ये जिंदगी, पर व्यस्त सी जिंदगी में राही कुछ वक्त खुद के पास भी तो होना चाहिए। दो बातों की गिनती करना छोड़ दे, खुद का दुख और दूसरों का सुख। जिंदगी आसान हो जाएगी। जिंदगी बेहतर बनाने में जिंदगी को ही वक्त नहीं दे पा रहे। कल की परेशानी के चलते आज को ही नहीं जी पा रहे। वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पे होती है। सुना है तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। सिर्फ सांसें चलते रहने को ही जिंदगी नहीं कहते। आँखों में कुछ ख्वाब और दिल में उम्मीदें होना भी जरूरी है। मुझे घमंड नहीं है किसी भी बात का, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक रात जिंदगी में ऐसी भी होगी जिसके बाद कोई सुबह नहीं होगी। मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। कल ना हम होंगे ना कोई गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा।
जो लम्हे हैं चलो हंसकर बिता ले, जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। लोग डूबते हैं तो समुद्र को दोष देते हैं, मंजिल ना मिले तो मुकद्दर को दोष देते हैं, खुद तो संभल कर चल नहीं सकते लोग, जब ठोकर लगती है तो पत्थर को दोष देते हैं। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, सफलता भी उन्हीं को मिलती है जो हालातों पर रोया नहीं करते। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। सुकून ढूंढोगे तो खुद में ही मिलेगा, दूसरों में ढूंढोगे तो उलझने ही मिलेगी। संभल कर चले नादान, ये इंसानों की बस्ती है, यहाँ लोग रब को भी धोखा दे देते हैं, तो फिर तेरी क्या हस्ती है। रिश्ता चाहे कोई भी हो, पासवर्ड एक ही होता है, विश्वास। किसी का असली चरित्र तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। जब कोई नया मिल जाता है तो पुराना रिश्ता ऐसे खत्म हो जाता है जैसे कभी था ही नहीं। कभी कभी इंसान न टूटता है न बिखरता है, बस थक जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से, तो कभी अपनों से। जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारी जिंदगी के फैसले दूसरे लोग ही लेते रहेंगे। ये बात दिमाग में बिठा लो, जिंदा हो तो निंदा भी होगी, क्योंकि तारीफें तो मरने के बाद हुआ करती है। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। दिखावा करते हैं पर इसके पीछे उनका स्वार्थ होता है। अक्सर हमें मतलबी लोगों पर ही विश्वास होता है, कभी किसी और से उम्मीद रखना नहीं, क्योंकि खुद पर विश्वास रखने वालों का ही सुनहरा इतिहास होता है। अपने हौसले बुलंद कर, मंजिल तेरे बहुत करीब है, बस आगे बढ़ता जा, ये मंजिल ही तेरा नसीब है। कठिन राहों में भी आसान वो सफर बनाते हैं जो मुश्किलों के वक्त भी सदा मुस्कुराते हैं। मंजिलें करती प्रतीक्षा हर पल उस राही की, लगा के सीढ़ियाँ जो आसमान पर घर बनाते हैं। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तो रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, तो अपने जिद पर अड़ तो सही। दुनिया आपको चिढ़ाएगी, गिराएगी, दुनिया का काम ही यही है, पर तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बुरा वक्त एक तिजोरी है जहाँ से सफलता के हथियार मिलते हैं। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। कामयाबी सुबह की जैसी होती है, मांगने पर नहीं मिलती, जागने पर मिलती है। जिस दिन आपने ये सीख लिया कि सीखते कैसे हैं, फिर आप कुछ भी जीत सकते हैं। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें भी करके दिखाना है। कटेंगे पर मेरे, फिर भी मेरी परवाज बोलेगी, मेरी खामोशियों में भी मेरी आवाज बोलेगी। कहाँ तक तुम मिटाओगे मेरी हस्ती, मेरा जज्बा, ये मिट्टी जर्रे जर्रे से मुझे जाबाज बोलेगी। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। यदि पेट भरने का नाम ही जीवन है, तो ये काम तो आवारा कुत्ते भी कर लेते हैं। पत्थर में एक ही कमी है कि वो पिघलता नहीं, लेकिन यही उसकी खूबी है कि वो बदलता भी नहीं। अच्छा इंसान कभी मतलबी नहीं होता, बस दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कद्र नहीं होती। जब तक खुद को दर्द नहीं होता, तब तक दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। 3 चीजें ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती, पहला सूरज, दूसरा चांद और तीसरा सच्चाई। जब किसी के साथ उम्र भर का रिश्ता निभाना हो तो अपने दिल में एक कब्रिस्तान बना लो जहां आप उनकी गलतियों को दफना सको। जब विश्वास जुड़ता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं मरता, और बुरी नीयत वाले का कभी पेट नहीं भरता। तकलीफ होने पर जो व्यक्ति सबसे पहले याद आए, वो जिंदगी का सबसे कीमती इंसान होता है। किसी जमाने में दूसरों के पैर से कांटे निकालते थे लोग, मगर अब एक दूसरे की राहों में कांटे बिछाते हैं लोग। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, ठोकर इसलिए लगती है कि इंसान संभल जाए। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नजरें और नीयत बदल जाती है। जिंदगी में एक ही नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वो समझ जाएंगे, और जो नाम के होंगे वो दूर हो जाएंगे।
जीवन मिलना ये भाग्य पर निर्भर है, किंतु मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहना ये तो अपने कर्मों पर निर्भर है। जिंदगी को हमेशा मुस्कुरा कर जिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि ये कितनी बाकी है। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वो इंसान आज दुनिया में सबसे ताकतवर है। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं। जब जिसका वक्त आता है वो चमकता है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान है। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहे। मुझे नहीं पता मेरी लाइफ की स्टोरी क्या होगी, लेकिन उसमें ये कभी नहीं लिखा होगा कि मैंने हार मान ली। कृष्ण कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो, तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। मत करना अभिमान खुद पर है इंसान। तेरे और मेरे जैसे कितनों को ईश्वर ने माटी से बनाकर माटी में ही मिला दिया। आलसी लोगों के काम के लिए ही भगवान ने कल का निर्माण किया है। भगवान ने हमें दो हाथ सिर्फ प्रार्थना नहीं बल्कि प्रयत्न करने के लिए भी दिए हैं। सिर्फ हाथों को जोड़े रखने से कुछ नहीं होगा, हमें इनका उपयोग करके प्रयास करना चाहिए। अपनी कमजोरियों का जिक्र कभी भी ना करना। जमाने से लोग कटी पतंगों को जम कर लूटा करते हैं। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा? हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा ही होगा? बढ़ते रहे मंजिलों की ओर हम, कुछ ना मिला तो क्या हुआ, तजुर्बा तो नया होगा। जिस प्रकार एक चींटी बार बार गिरने के पश्चात भी हार नहीं मानती, बल्कि ऊपर चढ़ने का निरंतर प्रयास करती है और अंत में जीत का ताज अपने सिर पर धारण करती है, ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन से निराश नहीं होना है। यदि हमें आसमान की बुलंदियों पर जाना है तो इरादों को मजबूत करना होगा और दिल में हौसलों का दिया जलाना होगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और उस मंजिल का मजा भी आएगा। बेहतरीन इंसान अपनी मीठी जुबान से ही जाना चाहता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से हमारी हैं। वो हम हैं जो अपनी आँखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, पर जो हर हाल में खुश रहते हैं, जिंदगी उन्हीं के आगे सिर झुकाती है।